लोगों निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, चाहे एक से करो, चाहे दो से करो, तीन से करो, चार से करो, और नहीं ताकत फवाहिदतन सिर्फ एक करो। एक यतीम बच्चा जिस कदर ज्यादा काबिल रहम हालत में होता है, अल्लाह से कटने वाला इंसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा यतीम है अल्लाह की। वो शख्स मुकम्मल मोमिन है ही नहीं, कौन? जिसका पड़ोसी उसके शर और फसाद से महफूज न रहे। बगैर तौहीद के कोई आदमी तकवा वाला मुत्तकी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी इबादत ये दुआ है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक औरत अपनी दीनदारी की बुनियाद पर मर्द से भी आगे बढ़ सकती है। मुसलमानों के तनाजुली के असबाब में से सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमानों ने पढ़ना छोड़ दिया। ज़ानी ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता, और इसी तरीके से चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता। कोई अगर शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता, यानी कामिल ईमान वाला नहीं रहता। किसी इंसान के लिए कोई काम करना उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक अल्लाह ताला का हुक्म उसके बारे में मालूम ना कर ले। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़े न करो, फसाद न पैदा करो। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि 90% कोई नंबर नहीं होता। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी 99% से भी नहीं आती। का जो शख्स भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये दोनों ईमान के अंदर बराबर है। अपनी औलाद को इस बात की वसीयत करो कि बेटे मुसलमान बनकर जिंदा रहना और मरना तो इस्लाम पर। दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया 32वां जलसा मुज़ाकरा इल्मिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम दारुल उलूम के सेक्रेटरी जनाब इस्माइल खुर्रम साहब, इस मंच पर मौजूद हुकूमत बिहार के वज़ीर जनाब ललित यादव जी, मंच पर मौजूद उलमाए किराम, सामीन, हमारे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों उलमाए किराम, आज इस दारुल उलूम में, दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया में आकर के हमको बहुत खुशी का एहसास हुआ जब इस्माइल खुर्रम साहब और डॉक्टर फ़िरोज़ साहब और मौलाना बद्र आलम साहब हमको दावत देने गए, तो हम अपनी खुशी का क्या बयान करें। हम बहुत खुशी महसूस हुई कि कम से कम आज हमको सल्फिया का दावत मिला। चूँकि दारुल उलूम सल्फिया शिमाली बिहार का नहीं, बिहार का और मुल्क के पैमाने पर बहुत ही कदीम और बहुत ही अच्छा अदारा है। माननीय मंत्री जी, आप देखा होगा आज़ादी के लड़ाई के समय भी सबसे आगे हमारे ये मदारिस आज़ादी में थे, और जब मुल्क का हालात ऐसा पेचीदा हुआ तो हमारे मदरसे के उलमा, हमारे मदरसे के बच्चे सबसे आगे बढ़ करके इसमें काम किए। जब आज फिर वैसा आलम देश का हो गया है तो फिर कितना अच्छा अनुमान पर इन्होंने हिंदुस्तान में समाजी हम आहंगी की ज़रूरत पर 2 दिन का सेमिनार दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया में मुनक़िद किया गया। कितना अच्छा अनुमान है। और हमारे सामने बच्चे लोगों ने जो हम पॉलिटिकल पार्टियों के बैनर के तले स्टैंड पर जो उन्होंने अपना तसरात पेश किया, कितना अच्छा उनका तसरात था। ये इसके लिए हम यहाँ के टीचर्स, यहाँ के मुंतज़मीन, मैनेजमेंट सबको हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने ये महसूस किया कि हम मुल्क का ऐसा हालात है जिस पर एक सेमिनार होना चाहिए। हम समझते हैं कि और सब अदारे को भी ऐसा सेमिनार चलाना चाहिए, समाजी हम आहंगी का हो, सामाजिक दोस्ती का हो, ये प्रोग्राम ये होते रहना चाहिए। इसलिए चूँकि हम तो इतना बड़े मुकर्रिर नहीं हैं कि बोलें, लेकिन हम फिर
यहाँ के मैनेजमेंट के लोगों को, उलमाए किराम को, हमारे जितने सामीन हैं सबको मुबारकबाद देते हैं कि आपने 2 दिन से इस सेमिनार में हिस्सा लिया, सेमिनार कराया। ये बहुत ही अच्छा कदम है, ऐसे ही होता रहना। हमारे बुजुर्गों का मुझे के ऑर्डर है, ऑर्डर ना होगा आपका, बच्चों के लाइब्रेरी के लिए 2 लाख रुपया हम अपने जाति पॉकेट से उनको हम फराहम कराएंगे। जी, सब लोगों का असरार है, तो 2 लाख तो हम अपने पॉकेट से दिया, और एमपी फंड से हम मदरसे को 15 लाख रुपए का अनुदान देंगे। और जब भी मदरसे को ज़रूरत होगी और हमको बुलाएंगे, हमको कहेंगे, तो हम हमेशा मदरसे से हम जुड़े हुए होंगे। खुदा हाफ़िज़।